Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Vihar University. Today, I am going to deliver my lecture on non-contiguous allocation. Students, last lectures के अंदर हमने contiguous allocation, memory allocation techniques के बारे में बात की थी. मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था. पहली कैटेगरी थी कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन और सेकंड कैटेगरी थी नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन. कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम प्रोसेसेस जब रिक्वेस्ट करती थी तो उन प्रोसेसेस को जब स्पेस प्रोवाइड कराते हैं मेमोरी के अंदर तो वो स्पेस कंटिगुअस प्रोवाइड कराते हैं. यानी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरे एक साथ ही स्पेस मेमोरी में मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि प्रोसेस का कुछ पार्ट कहीं स्टोर हो रहा है और कुछ पार्ट कहीं हो रहा है. लेकिन इसके अंदर जैसे हमने तीन कैटेगरीज पढ़ी थी कंटिगुअस एलोकेशन के अंदर, जिनमें पहली कैटेगरी थी सिंगल पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन, जिसमें एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मिल रहा था और दूसरे पार्ट में हमारी एक एक प्रोसेस आ रही थी, सिंगल प्रोसेस एट अ टाइम. फिर इसके बाद में हमने मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के हिसाब से दो तरह की कैटेगरीज और पढ़ी थी, जिनमें पहला था हमारा फिक्स पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट और दूसरा था वेरिएबल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट. फिक्स पार्टीशन के अंदर हमने क्या किया था, एक पार्ट तो ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया था और दूसरा पार्ट जो है उसको हमने फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया था, जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के ब्लॉक थे, लेकिन सिस्टम जनरेशन के टाइम पर उनको फिक्स कर दिया गया था. तो जब एक बार ब्लॉक का साइज फिक्स हो गया तो वो हमेशा फिर फिक्स रहेगा. लेकिन इसके साथ में फिक्स पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम क्या थी, फ्रेगमेंटेशन में हमारी मेमोरी में जो ब्लॉक्स थे जो कि हमने प्रोसेसेस को एलोकेट कराए थे, और एलोकेशन के लिए भी हमने तीन स्ट्रेटजीज आपको बताई थी, जिसमें थी फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट. जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रोसेस किसी स्पेस के लिए रिक्वेस्ट करती है, मेमोरी में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो जो खाली स्पेसेस हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं, और जो स्पेस किसी प्रोसेस को दे दिया जाता है उसे हम एलोकेटेड कहते हैं. तो ये एक टेबल होती है मेमोरी के अंदर. ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल मेंटेन करता है मेमोरी से रिलेटेड, जिसे कहते हैं इसमें पीडीटी, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन टेबल. तो उसके अंदर हर प्रोसेस, जो मेमोरी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनके बारे में डिटेल होती है कि कौन सी प्रोसेस को मेमोरी स्पेस एलोकेटेड है, कौन सा स्पेस खाली है. जो स्पेस एलोकेटेड है उसके आगे एलोकेटेड मार्क रहता है और जो खाली है उसके आगे फ्री मार्क रहता है. तो जितने भी फ्री स्पेसेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं. तो जितनी भी फ्री, जब भी कोई प्रोसेस किसी स्पेस के लिए, मेमोरी में आने के लिए स्पेस चाहिए, उसके लिए रिक्वेस्ट करती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, खाली होल्स को सर्च किया जाता है. कहाँ पर होल्स अवेलेबल है, फ्री स्पेसेस अवेलेबल हैं. जो भी फ्री स्पेस मिलता है उन फ्री स्पेस को पहले सर्च किया था. अब वो फ्री स्पेस कैसे एलोकेट किए जाती हैं, ऐसे ही कोई फ्री स्पेस नहीं दिया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, पहले हम इसमें जो तीन स्ट्रेटजीज हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट, उनमें से किसी एक स्ट्रेटजीज के थ्रू वो स्पेस उसे प्रोवाइड किया जाता है. इनमें स्ट्रेटजीज क्या कहती थी, फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी कहती थी कि जो भी पहला होल मिले जिसमें वो प्रोसेस आ सकती हो उसे वो प्रोसेस प्रोवाइड करा दो, उसे वो स्पेस प्रोवाइड करा दो. फर्स्ट फिट, जिसमें भी वो प्रोसेस आ सकती हो, चाहे वो होल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस वो प्रोसेस आ सकती हो उसमें, वो स्पेस उसे प्रोवाइड करा दो. तो इसका बेनिफिट था कि हमें सर्चिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता था. जो भी पहला होल मिलता था जिसमें वो प्रोसेस आ सकती थी वो उसे प्रोवाइड करा देते थे. यानी फर्स्ट फिट, पहला जो भी होल मिले जिसमें प्रोसेस फिट हो सकती है वो उसे मिल जाए. दूध, लेकिन इसमें स्पेस वेस्टेज हो सकता था क्योंकि पहला होल जो भी मिला लेकिन स्पेस अगर उसमें ज्यादा है तो वो उसे प्रोवाइड हो जाता था. तो दूसरा फिर थी बेस्ट फिट. इसमें क्या किया जाता था कि पूरी जितनी भी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन टेबल है पूरी टेबल सर्च की जाती थी
और उसमें देखा जाता था कि कौन सा होल है जिसमें कि वो प्रोसेस आ सकती है और उसमें कम से कम स्पेस वेस्ट होगा, बेस्ट फिट हो वो। तो ऐसा स्पेस सर्च करके, ऐसा होल सर्च करके उस प्रोसेस को प्रोवाइड किया जा सकता जाता था। इसमें स्पेस वेस्टेज सबसे कम होता था। फिर थर्ड था वर्स्ट फिट, जिसके अंदर जितनी भी स्पेसेस हैं उनमें से पूरे स्पेसेस सर्च किए जाते थे और जो प्रोसेस पहले आई है उस प्रोसेस को सबसे बड़ा होल सबसे पहले प्रोवाइड होता था। फिर उसके बाद जो होल होता था जो उससे छोटा होता था वो उस प्रोसेस को प्रोवाइड होता था, और सबसे छोटा होल सबसे लास्ट में एलोकेट किया जाता था। तो इसमें ड्रॉबैक क्या था कि इसमें सारी टेबल को सर्च करने में भी टाइम लगता था, सबसे बड़ा होल सर्च करने में सबसे पहले, फिर उसके बाद हर बार हमें होल सर्च करने होते थे और सर्चिंग में भी टाइम लगता था। इसके अलावा, सर्चिंग के अलावा दूसरा क्या प्रॉब्लम आती थी कि सबसे बड़ा होल आपने स्टार्टिंग में दे दिया, अब स्टार्टिंग में हो सकता है छोटी प्रोसेसेस आई हो और उन्हें बड़े बड़े होल्स मिल गए, और उनमें क्या हो रहा है, स्पेस की वेस्टेज हो रही है। जबकि बड़ी प्रोसेसेस अगर बाद में आई तो उन्हें होल्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि छोटे छोटे होल्स रह गए जिनमें वो प्रोसेस आ ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर क्या है, स्पेस वेस्टेज बहुत ज्यादा होता था। तो इसमें ये वाली स्ट्रेटेजी वर्स्ट स्ट्रेटेजी कही जाती है, वर्स्ट फिट। तो ये हमारे तीन स्ट्रेटेजीज थी जिनके थ्रू क्या किया जाता था, प्रोसेसेस को स्पेस एलोकेट किया जाता था। तो हमने कहा कि अगर इनमें से कोई सी भी स्ट्रेटेजी आप लगाएं, इनमें प्रोसेसेस को एग्जैक्टली उतना स्पेस नहीं मिल रहा जितना उन्हें चाहिए, कुछ ना कुछ स्पेस तो फिर भी वेस्ट हो ही रहा है। चाहे आप बेस्ट फिट मेथड भी यूज करते हैं तो भी एग्जैक्टली जितनी बड़ी प्रोसेस है उतना बड़ा स्पेस एलोकेट नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंस तो उनमें हो ही जाता है। इस डिफरेंस की वजह से कुछ कुछ स्पेसेस बीच में खाली रह जाते हैं, क्योंकि जितना बड़ी प्रोसेस होती है उससे बड़ा, थोड़ा बहुत बड़ा उसको ब्लॉक मिलता है, और वो ब्लॉक जो मिलता है उसमें उसके साइज में और प्रोसेस के साइज में हमेशा जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से बीच बीच में कुछ स्पेसेस खाली रह जाते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी हमें बिखरी हुई दिखती है, फ्रेगमेंटेड दिखती है, और इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि ये एरिया जो है, खाली एरिया जो है, ये ब्लॉक के अंदर का पार्ट है, इसे आप किसी दूसरी प्रोसेस को नहीं दे सकते। तो किसी भी दूसरी प्रोसेस के काम में ये नहीं आएगा, ये इंटरनल एरिया है। इस एरिया को अब क्या करेंगे, जो काम में नहीं आ रहा है ये उस प्रोसेस के जो प्रोसेस है उसके भी काम में नहीं आ रहा है, और बाहर की भी किसी प्रोसेस को ये आप नहीं दे सकते, इसलिए ये क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। फिर इसके बाद में इस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए हमने नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है वो समझी थी वेरिएबल पार्टीशन एल्गोरिथम। वेरिएबल पार्टीशन के अंदर हमने फिर क्या किया था कि हमने जो स्पेसेस हैं उनको एलोकेट पहले से फिक्स करने की बजाय वेरिएबल रखा, यानी कि जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को स्पेस पहले से फिक्स साइज के ब्लॉक्स नहीं बनाए, बल्कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दिया मेमोरी में, जितना भी स्पेस उसे चाहिए वो दे दिया, फिर जो स्पेस बचा उसे फ्री रहने दिया। जब कोई प्रोसेस आएगी और उसे स्पेस चाहिएगा तो वो प्रोसेस को जितना स्पेस चाहिए एग्जैक्टली उतना ही स्पेस का ब्लॉक तैयार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस को जितना स्पेस चाहिए एग्जीक्यूशन टाइम पर उतना ही उसको, रन रन टाइम पर उतना ही स्पेस उसको एलोकेट कराया जा रहा है। तो इसको हम डायनामिक अप्रोच भी बोलते हैं। अब जितने जितने साइज की प्रोसेस आती जाएंगी उतना उतना स्पेस उनको एलोकेट कराते जाएंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा स्पेस वेस्ट नहीं होगा, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं आएगा। अब हमें क्या चाहिए इसमें, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, पहली बार में तो हमने एग्जैक्टली उतना ही स्पेस प्रोवाइड कराया, लेकिन सेकेंड टाइम में जब ये प्रोसेस स्पेस को डीएलोकेट करेंगी, फ्री करेंगी, तो सेकेंड टाइम में क्या आएगा, इसके जो प्रोसेस, नई प्रोसेस आएगी, अब वो नई प्रोसेस एग्जैक्टली उस साइज की नहीं आएगी जितने साइज की पहली वाली प्रोसेस थी, वो उससे छोटी हो सकती है। तो छोटी होगी प्रोसेस तो वो उसमें से कुछ स्पेस ले लेगी, कुछ स्पेस खाली छूट जाएगा। अब वो जो छूटा हुआ स्पेस है वो काफी छोटा हो सकता है, वो हो सकता है किसी दूसरी प्रोसेस के काम में ही नहीं आए, उस स्पेस को आप दे सकते हो,
किसी और प्रोसेस को दे सकते हो, लेकिन उसके काम में वो हो सकता है नहीं आए। तो ऐसे छोटे छोटे बीच बीच में स्पेसेस रह सकते हैं जो किसी दूसरी प्रोसेस को दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रोसेस इतना छोटा स्पेस नहीं लेती है। तो वो ऐसे स्पेसेस फिर से खाली रह गए, तो मेमोरी फिर से फ्रेगमेंटेड हो गई। अब इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यानी ये मेमोरी से ब्लॉक के बाहर का एरिया है, किसी प्रोसेस को दिया जा सकता है, लेकिन कोई भी प्रोसेस इतनी छोटी नहीं आ रही है जो कि इस स्पेस को यूटिलाइज कर सके। तो अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ गई। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को क्या करेंगे, इसका एक सॉल्यूशन मैंने कल आपको बताया था, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में क्या करते हैं कि जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको एक एंड की तरफ पुश करते हैं, और जितनी भी खाली होल्स हैं उनको दूसरे एंड की तरफ आप मूव कराते हैं। तो क्या होता है, जितने खाली होल्स हैं जब सारे एक साथ एक एंड की तरफ आ जाते हैं तो वो एक बड़ा होल बनाते हैं, और वो फिर होल किसी दूसरी प्रोसेस के काम में आ जाता है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है, जो एल्गोरिथम है, ये काफी एक्सपेंसिव होती है और इतनी कॉमनली यूज नहीं की जाती है। तो इसका मतलब है हमें कुछ और सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। तो अब हम आ जाते हैं नॉन कंटिग्युअस एलोकेशन पर। अब नॉन कंटिग्युअस एलोकेशन में क्या बेनिफिट है हमारे पास में, कि जो छोटे छोटे जो होल्स रह गए जो किसी किसी प्रोसेस के काम में नहीं आ रहे, ये इसलिए काम में नहीं आ रहे क्योंकि हमें पूरी की पूरी प्रोसेस एक साथ स्टोर करानी है। अब प्रोसेस इतनी छोटी है नहीं जो इस छोटे से होल को काम में ले सके। लेकिन अगर हमारे पास में ये बाउंडेशन ही ना हो कि हमें पूरी प्रोसेस एक साथ स्टोर करानी है, बल्कि अगर हम प्रोसेस का कुछ पार्ट कहीं स्टोर कर सकें, उसके आगे का पार्ट कहीं और स्टोर कर सकें, तो क्या होगा, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो नॉन इसमें आ रही थी, ये वेरिएबल पार्टीशन के साथ में जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की आ रही थी, हम क्या करेंगे, जहां जहां होल्स हैं छोटे छोटे, कुछ प्रोसेस का एक पार्ट कहीं स्टोर करा देंगे, दूसरा पार्ट कहीं करा देंगे, तीसरा पार्ट कहीं करा देंगे। तो नॉन कंटिग्युअस प्लेसेस पे अगर हम स्टोर करा सकते हैं प्रोसेस को, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम अब आते हैं नॉन कंटिग्युअस एलोकेशन टेक्निक्स पे, जिससे कि हमारी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। The contiguous memory management scheme expect the program to be loaded in contiguous memory location। जो हमारी कंटिन्यूस मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम थी, उसमें क्या होता था, हमारे प्रोग्राम कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पर ही स्टोर होते थे। while नॉन कंटिन्यूस मेमोरी सिस्टम रिकवर दिस रेस्ट्रिक्शन। जबकि नॉन कंटिन्यूस मेमोरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये वाला रेस्ट्रिक्शन हट जाता है। They allow the program to be divided into different chunks and loaded at different portion of the memory। ये क्या करते हैं, ये हमारे प्रोग्राम को अलाउ करते हैं कि हमारा प्रोग्राम छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में डिवाइड हो जाए, और फिर उन चंक्स को हम क्या करें, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर, अलग अलग पोर्शंस पर, मेमोरी के अलग अलग पोर्शंस पर हम लोड कर दें। It is then function of the operating system to manage these different chunks in such a way that they appear to be contiguous to the application programmer or user। अब हम इंटरनली तो क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो चंक्स बना रहे हैं प्रोग्राम्स की, उन्हें मेमोरी में अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर करा रहे हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन डिफरेंट डिफरेंट चंक्स को अलग अलग लोकेशंस पर जो स्टोर कराए हैं उनको इस तरह से मैनेज करे कि हमारे जो यूजर्स हैं या जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं, उनको ऐसा फील हो कि ये सारे चंक्स, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, वो एक साथ कंटिग्युअस लोकेशंस पर ही हैं। उसे ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अलग अलग लोकेशन से डेटा उठ के आ रहा है उसके पास में, या टाइम लग रहा है उसको। उसको ऐसा ही लगना चाहिए कि एक साथ पूरा डेटा स्टोर्ड है और उसके पास में कंटिन्यूअस डेटा आ रहा है, कंटिन्यूअस प्रोग्राम उसके पास में आ रहा है। इन पेजिंग these chunks are of same size, whereas in segmentation they can be of different size। हम दो टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं नॉन कंटिग्युअस एलोकेशन के अंदर। पहली टेक्निक है पेजिंग और दूसरी टेक्निक है सेगमेंटेशन। पेजिंग और सेगमेंटेशन टेक्निक काफी कुछ सिमिलर हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है
कि पेजिंग के अंदर ये जो चंक्स होंगे, ये जो प्रोग्राम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहे हो, ये जो चंक्स होंगे ये सब सेम साइज के होंगे, और सेगमेंटेशन के अंदर ये जो चंक्स होंगे ये वेरिएबल साइज के होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे। अब हम एक एक करके इन टेक्निक्स को पढ़ लेते हैं, समझते हैं। अब पहली टेक्निक आती है हमारी पेजिंग की टेक्निक। ये काफी इंपॉर्टेंट होती है टेक्निक, पेजिंग की टेक्निक। एग्जामिनेशन के हिसाब से भी पेजिंग की टेक्निक आती है। पेजिंग की टेक्निक कहती है इसमें, दिस इज अ मेमोरी एलोकेशन टेक्निक विच वॉज evolved टू रिड्यूस द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये मैंने आपको बताया ही था कि हम नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन जो यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव हो रहा है। तो हमारी ये जो पेजिंग की टेक्निक है, ये भी क्या करेगी, हमारे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो आ रहा था सिस्टम में, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगी। Paging is a memory management scheme that remove the requirement of contiguous allocation of physical memory. Paging की जो टेक्निक है, ये इस रिक्वायरमेंट को रिमूव कर देती है कि फिजिकल मेमोरी में हमारी जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेसेस हैं, वो कंटिन्यूअस एलोकेशन ही हो उनके लिए। फिजिकल मेमोरी का कंटिन्यूअस एलोकेशन हो किसी प्रोग्राम के लिए, इस रिक्वायरमेंट को ये हटा देती है। आप नॉन कंटिग्यूअस स्पेसेस के ऊपर भी प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते हो। एड्रेस मैपिंग इज यूज्ड टू मेंटेन द इल्यूशन ऑफ कंटिग्यूटी ऑफ एड्रेस स्पेस while process has loaded at non contiguous address space। हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के में एड्रेस मैपिंग पढ़ी थी, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बीच में एड्रेस मैपिंग होती है। तो वो एड्रेस मैपिंग यहाँ पर मेंटेन की जाती है इस इल्यूशन के लिए, इस आभास के लिए कि यूजर को ऐसा लगे कि कंटिन्यू एड्रेस स्पेस से डेटा या प्रोसेस लोड हो रही है, जबकि होता क्या है, नॉन कंटिन्यूअस एड्रेस स्पेसेस से डेटा आता है। लेकिन यूजर को क्या लगेगा, यूजर को कैसा इल्यूशन होगा, कैसा फील होगा कि कंटिन्यूअस एड्रेसेस से डेटा आ रहा है। बेसिकली होता क्या है इसमें, पेजिंग की टेक्निक कैसे वर्क करती है, बेसिकली फिजिकल मेमोरी जो होती है आपकी इसमें सिस्टम में, वो ब्रोकन कर दी जाती है फिक्स साइज के ब्लॉक्स में, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम्स। और जो लॉजिकल मेमोरी है, हमने दो तरह की मेमोरी पढ़ी थी, लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी जो आप मानते हैं, जो कंप्यूटर जनरेटेड एड्रेस, जो सीपीयू जनरेटेड एड्रेस होता है, उसे लॉजिकल एड्रेस आप मान के चलते हैं। और जो एक्चुअल एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल मेमोरी में जो होता है। तो जो आपकी फिजिकल मेमोरी है वो फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, जिसे हम कहते हैं फ्रेम्स। और जो लॉजिकल मेमोरी है उसके करस्पॉन्डिंग, उसको वो भी फिक्स साइज के, सेम साइज के ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, और वहां पर उनको हम कहते हैं पेजेस। व्हेन अ प्रोसेस इज टू बी एग्जीक्यूटेड, इट्स पेजेस आर लोडेड इनटू एनी अवेलेबल मेमोरी फ्रेम्स फ्रॉम द बैकिंग स्टोर। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, तो जो पेजेस हैं वो पेजेस अवेलेबल मेमोरी फ्रेम से, बैकिंग स्टोर में जो फ्रेम्स हैं वहां से वो पेजेस मेमोरी में आके लोड होते हैं। द बैकिंग स्टोर इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक दैट आर ऑफ सेम साइज एज मेमोरी फ्रेम्स। जो बैकिंग स्टोर है, यानी जो हार्ड डिस्क या बैकिंग स्टोर है, वहां पे फिक्स साइज के ब्लॉक्स होते हैं, वो भी सेम साइज के होते हैं जैसे मेमोरी के अंदर फ्रेम्स होते हैं। तो कहने का मतलब है, जो हार्ड डिस्क है, बैकिंग स्टोर है, वहां भी फिक्स साइज के ब्लॉक्स हैं, कैसे, जैसे कि फ्रेम्स हैं। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, फिजिकल है, जहां पर मेमोरी वो फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जहां हम कह रहे हैं उसको फ्रेम्स है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो लॉजिकल मेमोरी है, वो भी फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइडेड है, सेम साइज के ब्लॉक्स हैं जैसे फ्रेम्स है, वहां पर हम उसको कह रहे हैं पेजेस। एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जिनमें हम सीपीयू जनरेटेड एड्रेस को डिवाइड करते हैं, डायग्राम से एक बार समझते हैं उसको। पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट, दो चीजें होती हैं उसमें। एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
a page number P and a page offset D. The page number is used as index into the page table. ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेज टेबल मेंटेन करता है जिसके अंदर वो दो चीजें मेंटेन करता है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। पेज नंबर यानी हर पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर पेज को एक पेज नंबर दिया जाता है, और उस पेज का मेमोरी के अंदर एड्रेस क्या है उसको देते हैं हम पेज ऑफसेट के अंदर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो पेज नंबर एक तरह से एक इंडेक्स हो गया पेज टेबल के अंदर, जो कि पेज को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अब ये कैसे करके शो करते हैं इसको, सीपीयू है, सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया जिसमें क्या क्या है, पेज नंबर पी और पेज ऑफसेट डी। फिर इसको हम क्या करते हैं आगे फर्दर, पेज टेबल के अंदर ये इसकी एंट्री है एफ के नाम से, और फर्दर ये आगे जाएगा, आगे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट एफ और डी के अंदर, डी ये एड्रेस है, एफ क्या है आपका फ्रेम का नाम है, फ्रेम नंबर हो जाएगा, और फिजिकल मेमोरी में एफ के नाम से होगा। द पेज टेबल कंटेन द बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज। पेज टेबल के अंदर क्या एड्रेस होता है, बेस एड्रेस, यानी कहाँ से वो पेज स्टार्ट हो रहा है। तो वो बेस एड्रेस जो है वो पेज नंबर होता है, और जो होता है हर पेज का वो फिजिकल मेमोरी में इज कंबाइंड विद द पेज ऑफ मेमोरी यूनिट जाता है पेज ऑफसेट के, और पेज नंबर के दोनों मिलकर फिजिकल मेमोरी है। अब देखिए मेमोरी है उसके अंदर पेजेस है, पेज मेंटेन होंगे, ये पेज नंबर, पेज ऑफसेट के अंदर 3 एंड 7 पेज है, कौन सा पेज है, 3 नंबर पे क्या है पेज 2, 4 नंबर पर नहीं है, 7 नंबर पर पेज। इस तरह से टेक केयर ऑफ एक्सटर्नल जो पेजिंग ध्यान रखती है किस चीज का, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंट है वो कैसी है, फिक्स साइज वेरिएबल पर जैसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ रहा था, ऐसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को ये रिमूव कर। इसके बाद में सेगमेंटेशन की टेक्निक, सेगमेंटेशन की जो टेक्निक है, जैसे हमने पेमेंट्स को यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है, वो ब्लॉक्स या चंक्स जो हैं, तो प्रोग्राम्स के चंक्स में एक डिफरेंस है। एक तरह से आप देख सकते हैं पेजिंग की तरह से क्या किया जा रहा है, पेजिंग के अंदर फिक्स साइज के ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, साइज के चंक्स बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। प्रोसेस पर हो रहा है नॉन कंटिगुअस, एक बार अच्छे से समझते हैं, एज अ कलेक्शन। इसमें यूजर को सेगमेंटेशन की टेक्निक में बहुत सारी जिनकी कोई सेगमेंट कहीं भी हो सकती भी सेगमेंट को, उनके भी आप आपके सामने पीछे मैनेजमेंट स्कीम दैट मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी सेगमेंटेशन व्यू को सपोर्ट। लॉजिकल एड्रेस इज कर रहे थे कि लॉजिकल एड्रेस कलेक्ट हैज अ नेम और एक लेंथ, एक नंबर। यहाँ पर हर एड्रेस स्पेसिफाई ऑफसेट विद द सेगमेंट, एड्रेस के अंदर क्या सेट आएगा फॉर स्टार नंबर। यहाँ पर आ गई इसके लिए यूनिकली यहाँ पर क्या यूज करने लगे, नंबर यूज करते हैं रादर देन बाय सेट ऑफ 2 पार्ट। इनके अंदर हम यूज करते हैं पेज सेगमेंट नंबर, सेगमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग द जनरली यूजर प्रोग्राम करता है ऑटोमेटिकली द साइन देन सेगमेंट, सेगमेंट नंबर दे देता है। सेगमेंट टेबल फॉर मेमोरी है, एक सेगमेंट टेबल में जो भी प्रोसेसेस हैं इसमें सर्च किए जाते हैं, बेस एंड सेग के अंदर एड्रेस और लिमिटेड द सेगमेंट वेयर क्या है, सेगमेंट पर सेगमेंट लिमिट स्पेसिफाई द वो आ जाती है आपके बेस और लिमिट कंसिस्ट ऑफ द सेगमेंट। हमारा यूज होता है डी द सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल में तो आइडेंटिफाई करते हैं द ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 एंड द आपका सेगमेंट का कहते हैं 0 से ले इसका एड्रेस होगा, वो सही है, राइट है, तो प्रोड्यूस द एड्रेस। अगर जो ऑफसेट है जो एड्रेस है उसमें या उसकी लेंथ को ऐड कर देते हैं तो द सेगमेंट टेबल इज, तो जो सेगमेंट टेबल है बेसिकली डिटेल्स जो है दो अलग अलग पेजिंग की टेक्निक और नॉन कंटिगुअस, ऐसे आप नॉन कंटिगुअस एलोकेशन के अंदर एक साथ स्टोर करा प्लेसेस पर अपनी प्रोसेस पर स्टोर करा सकते हो, एड किया जाता है पर जाकर स्टोर हो सकते हैं। टेक्निक्स ये है पेजिटेशन की हमने पढ़ी है, लॉजिकल में फिक्स साइज के ब्लॉक्स हैं, उनको हम फिक्स साइज के ब्लॉक्स हैं में लोड होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पेज लोड हो रहा है। बारे में इंफॉर्मेशन पेज टेबल मेंटेन करता है, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट जनरेट करता है, यही पेज टेबल के अंदर होती है। पेज ऑफसेट को डी से डिनोट करते हैं। पढ़ा जो इसमें मेमोरी हमें दिखती है जिनकी वर्क नहीं है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर मेंटेन करती हैं, जैसे सेगमेंट में जो एड्रेस सेगमेंट और मेंटेन होता है, सेगमेंट नंबर एंड होता है और लिमिट एड्रेस, इस एड्रेस है जहाँ
और लिमिट के शो होता है। बेस एंड सेगमेंट एड्रेस जो है वो जनरेट होता है। तरह से इंडेक्स की तरह से वर्क करता है, सेगमेंट डी से डिनोट करते हैं। टेक्निक्स हो गई एक पे, इन दोनों में आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनेशन की टेक्निक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, हो जाता है। इसके करते हुए एक और नया, तो अब वो डिमांड पेजिंग के कंसीव वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। क्या होती है वो भी नॉन कंटिगुअस, चलिए तो हम सेगमेंट है वो एक अलग ही नॉन कंटिगुअस वाले पानी, इसलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके जा रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि दो टेक्निक्स कंप्लीट होती हैं। थैंक यू।